प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। बच्चों, इससे पहले हिंदी में हमने आपको पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ा दिया था और आज हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। जबरदस्त यूपी बोर्ड में यहीं से पूछा जाना है, तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाने हैं। हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं और परीक्षा में अच्छे नंबर आप ला सकें। इसीलिए जो है ये सारी मेहनत की जा रही है। तो चलिए चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपका है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो रसखान किस काल की किस शाखा कवि हैं? तो भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की कवि हैं। भक्ति भक्ति काल जो है वो कुल मिलाकर दो शाखाओं में विभक्त हुआ, एक सगुण एक निर्गुण। तो सगुण भक्ति रसखान सगुण भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा कवि है। रीतिकाल की कालावधि यानी समयावधि रीतिकाल की क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इसकी समयावधि रही है। जो हमने वीडियो उसका काव्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय है, उसमें ये सारी जो है बातें आपको बता दी थी और उसके आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। आप समझिए पेपर में आना है, तो इसमें मुख्य प्रवृत्तियां आपसे पूछा जाएगा। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां बताइए या हैं। तो पहली आपकी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है और दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रही है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है और जो है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रही है। ये मुख्य विशेषताएं रही हैं जो है या प्रवृत्तियां रही हैं आपकी जो है रीतिकाल में। रीतिकाल को अलंकृत काल या श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका नोट करना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रचना है। केशवदास की रचनाएं यहाँ पे जो है हमने सारी लिख दिया है, तो आप यहीं से पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। या तो आपसे रामचंद्रिका पूछ लेंगे कि रामचंद्रिका के रचनाकार या लेखक कौन है, तो केशवदास है। या आपसे पूछ लेगा केशवदास की रचना है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें रामचंद्रिका रहेगी, तो फिर आपको रामचंद्रिका पे टिक करना है। ललित राम के रचयिता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत ज्यादा रचना पूछी जाने वाली है। ये मतीराम। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। भूषण जो है छत्रसाल दशक बहुत इंपॉर्टेंट रचना जो है बोर्ड में पूछी जाती है बार बार। और गंगा लहरी रचना है आपकी पद्याकर की। गंगा लहरी पद्याकर की जो रचना है वो केवल गंगा लहरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी किस काल के युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के बिहारी हैं। इनकी एक ही रचना है, बिहारी ने लिखा, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई जो है इन्होंने एक ही रचना केवल लिखा है, यही आप ध्यान लीजिए, यही इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। इतनी जबरदस्त रचना थी कि इसी से जो है फेमस हो गए थे, बिहारी सतसई। आधुनिक काल की समय सीमावधि है। तो आधुनिक काल की समय सीमावधि है आपकी 1843 से आज तक या वर्तमान तक। ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और टॉप 10 क्वेश्चन थे। चलिए चलते हैं, ये एक ही जगह हमने गोस्वामी तुलसीदास की जितनी भी परीक्षाओं में रचनाएं पूछी जाती हैं वो ले लिया है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है पहली श्री रामचरितमानस। अवधी भाषा में ये लिखा गया है। इसको अगर आपसे भाषा पूछ ले तो अवधी भाषा में जो है लिखा गया है इसको। विनय पत्रिका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कवितावली और उसके बाद दोहावली, वैराग्य, संदीपनी, रामलला नेछू। तो ये जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की एक ही जगह हमने आपको रचनाएं ले ली हैं और जबरदस्त बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें।